फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है बसंत पंचमी और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं आ गई थी दुकान पे। आज बहुत जल्दी दुकान पे आना पड़ा क्योंकि आज मॉर्निंग की ब्राइड है और मैं तो आ गई थी 7:30 बजे। अभी मुझे थोड़ा 15-20 मिनट लग गया साफ़ सफाई में दुकान की और अभी 8 बजने वाला है और अभी तक ब्राइड नहीं आई है। फ़ोन करा मैंने तो कह रही है मैं अभी आ रही हूँ, मॉर्निंग ब्राइड है और अब बस वो आने ही वाली होंगी। और आज बसंत पंचमी का दिन है, मॉर्निंग है अभी और मुझे भी ब्राइड तैयार करना है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने पार्लर में ब्राइड को कैसे तैयार करती हूँ और आप उसका मेकअप लुक बताइएगा आपको कैसा लगा। तो अभी मैं जा रही हूँ, फटाफट सारे मेकअप प्रोडक्ट जो मेरे हैं वो मैं निकाल देती हूँ तो ताकि वो आए तो मुझे बार बार मतलब सारा सामान और टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं भी सारा सामान अपने जो ये देखो ये यहाँ पे ना ये सारा सामान अभी यहाँ पे मैं सब निकाल देती हूँ। और दूध रखा हुआ है तो रुद्र को मैं भी दूध पिला दूँगी पहले और फिर बच्चों को आज तो वैसे भी संडे है तो इनको घर भेज दूँगी और उसके बाद आज का मेकअप है। तो बने रहिए मेरे साथ। एक लड़की तो रहती है मेरे साथ, मतलब 2 बच्चे हैं जो पार्लर सीखते हैं। अभी दोनों के दोनों ही बच्चे नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसमें से एक के भाई क्या शादी है तो दूसरी भी नहीं आ रही है। तो वो आएगी, उसकी भाई की शादी है 20 फरवरी को। अब उसके बाद ही वो आ पाएगी शायद होली के बाद। तो अभी मैं ही हूँ, वरना थोड़ी हेल्प के लिए रहते हैं ना तो थोड़ा और हेल्प हो जाता है। खैर बच्चे तो आ ही जाएंगे, तो बने रहिए। तो सबसे पहले आप सभी को आज बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी के घर, आप सभी को माता रानी सरस्वती माता बहुत सारी ज्ञान बुद्धि दे जिससे आप अपने जीवन में बहुत सारी उन्नति करो। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सारा सामान निकाल रही हूँ मेकअप प्रोडक्ट, और क्योंकि अभी ब्राइड आने वाली है थोड़ी देर में तो ये सारा सामान मैं अभी निकाल के रख देती हूँ और उसके बाद मैं मेकअप स्टार्ट करूँगी जब वो आ जाएंगी। तो मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी। देखो, आपका ना काम कोई भी हो, आप ना टाइम के पंचुअल जब तक नहीं होते हो ना, जब तक आपको अपने जीवन में सफलता नहीं मिलती है। कई लोग ना बहुत ज़्यादा आलस्य करते हैं अपने काम में कि हाँ हम अभी कर लेंगे ये काम, मतलब थोड़ी देर में कर रहा हूँ या कुछ हो तो अरे अभी मतलब करेंगे। ऐसा आपको नहीं डालना। आपको अपने, अब देखो इस टाइम पे ना ब्राइड लेट है और हम लोग के मतलब पार्लर के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि ये तो मेरा ऐसा काम है कि इसमें तो ऑलमोस्ट ऐसा होता ही है कि ब्राइड लेट हो जाती है क्योंकि शादी ब्याह के फंक्शन में ना नॉर्मल सी बात है कि घर में मतलब लेट हो ही जाती है। ब्राइड जो पार्टी मेकअप वगैरह भी आते हैं ना उसमें भी अधिकतर लोग लेट आते हैं, उनको जल्दी रहती है। लेकिन अगर आप जो भी काम कर रहे हो ना तो आप अपने काम के प्रति पूरे समर्पित रहो। आपको अपने बी ऑन अ टाइम रेडी रहना है। आपको अपनी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं देना है, आपको अपना 100% देना है। और आज आप 100% दोगे तो कल, मैंने कहीं सुना था कि अगर आपको कोई 1000 रुपये दे रहा है ना, एक बात कह रही हूँ मैं, तो उसको मतलब कम से कम 2000 का काम करके दो। कोई 100 रुपये दे रहा है तो आपको 1000 रुपये का काम करके दो। इस टाइम आपको लगेगा कि अरे मैं इतने में इतना काम क्यों करूं, लेकिन आज आप उसको 100 की जगह 1000 का काम दोगे ना तो वही इंसान आपको 1000 की जगह 10,000 का काम दिलाएगा। अब वो चाहे पार्लर में हो या फिर सिलाई में हो या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर आप अपना 100% दे के काम करते हो ना तो मैं इस बात को लिख के गारंटी दे सकती हूँ कि आपको अपने काम में ना, मतलब अगर आप जॉब कर रहे हो तो देखो सामने वाले इंसान को भी दिखता है कि आप कितने ऑनेस्ट से, कितने मेहनत से काम कर रहे हो। तो आपको अपने काम में तरक्की मिलने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। और अगर आप बिजनेस टाइप कोई काम कर रहे हो और अगर आप कस्टमर को खुश रख रहे हो, अगर आप उसको जितना वो पे कर रहा है उससे और ज़्यादा उसको अच्छा काम करके दे रहे हो, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको नेक्स्ट टाइम ना, मतलब उससे ज़्यादा आपको दुगना प्रॉफिट आपको नेक्स्ट टाइम काम में मिल जाएगा। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि मैं हमेशा अपने काम को 100% देती हूँ। स्टिचिंग में भी जो इंसान मेरे से एक बार कोई सिलाई करवाता है ना तो वो मतलब बार 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 मेरे पास ही आता है, कहीं नहीं जाता है। और सेम मतलब पार्लर का काम में भी मेरा ऐसा ही है। मेरे काम में मुझे कभी कोई वो नहीं रहता है कि नहीं है या कुछ भी। काम मेरा कभी पार्लर का कभी स्टिचिंग का हमेशा ही रहता है, मैं हमेशा बिज़ी रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेकअप की। तो देखो
ये अभी मैं ब्राइडल मेकअप कर रही हूँ, तो ब्राइडल आ गई थी। सबसे पहले मैंने इनका सीटीएम किया है, पूरा प्रॉपर मैं शूट नहीं कर पाई। और अगर आप पार्टी मेकअप भी कभी करते हो ना, या खुद से मतलब मेकअप करते हो, तो देखो पता है आप लोग क्या करते हो, जैसे मैंने अधिकतर घर में देखा है लेडीज़ों को जिनको नॉलेज नहीं है। अब आजकल तो अधिकतर लोग यूट्यूब से देख कर के थोड़ा बहुत नॉलेज लेते ही हैं, सीख जाते हैं, रील्स वगैरह देख कर के, इंस्टाग्राम देख कर के सीख जाते हैं। लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है तो मैं उनको बता दूं कि आप ना, कई लोगों को मैंने देखा है सिर्फ फाउंडेशन लगा लेंगे, उससे पहले ना प्रिपरेशन नहीं करते हैं। प्रिपरेशन मतलब तैयारी। आपको ना मतलब सीटीएम बहुत अच्छे से करना होता है, उसके बाद आप मेकअप करिए, चाहे वो पार्टी मेकअप हो, चाहे कोई सा भी मेकअप हो, आपका मतलब A1 मेकअप निकल के आएगा। तो देखो मेरा मेकअप और हेयर ब्राइडल का डन हो चुका है, और अब मैं उनका दुपट्टा सेट कर रही हूँ। और पता है ये इनके साथ में आई हुई थी, और इनका ना पार्टी मेकअप पहले से बुक नहीं था, जो ये देख रही है ना दीदी बेबी लेकर के। और इनको मेरा मेकअप इतना इतना सुंदर लगा ना, मतलब ये ब्राइड की कोई रिश्तेदार है, और ये कल ही कह रही है कि आई थी, और आज ये इनके संग आई थी, ब्राइड के संग। और अब इनको भी मेकअप कराना है। हालांकि ये पता है इनको मतलब था नहीं कि मेकअप कराना है, फिर इन्होंने घर से भी अपने कपड़े उपड़े मंगवाए, और अब इनको भी फिर मतलब इन्होंने साड़ी वाड़ी पहनी यहीं पे, और अब इनको भी तैयार होना है। तो अभी मैंने ब्राइड को तैयार कर दिया है। खैर ये दोनों साथ में ही जाएंगे, तो मैं इनको अब फटाफट से तैयार कर दूंगी। और ये देखो कैसे, बताओ आपको ब्राइड का फाइनल लुक कैसे लग रहा है। ब्राइड तो बहुत सुंदर लग रही थी, और वो ना बहुत बहुत ही ज़्यादा खुश थी अपने इस मेकअप लुक से। तो आई होप आपको भी ये मेकअप लुक बहुत बहुत सुंदर लग रहा होगा। तो ये मेरा काम है। आप हमेशा अपने काम में कोशिश करो कि आप अपना तरफ से ना 110% दे सको। और अगर आप अपने काम में, ये मैं उनको समझा रही थी कि आपको पोज देना हो तो आप कैसे करो। जैसे इसमें दो दुपट्टा है, तो मैं उनको समझा रही थी कि अगर पोज दो ना, तो एक जो दुपट्टे का साइड है वो पीछे रखना, और एक आगे रखना, दोनों आगे मत रखना। जब भी आप वहाँ पे फ़ोटो जब खिंचवाते हो, पोज देते हो, तो उस टाइम पे इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अभी ब्राइड बहुत ज़्यादा हैप्पी है, ब्राइड रेडी हो चुकी है। लाइट में इस तरफ से उनके फेस पे लाइट आ रहा है ना, तो आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। तो अब ये उसके बाद इनका मुझे पार्टी मेकअप तैयार करना है। तो मेकअप मैंने ऑलमोस्ट डन कर दिया है, और अब मैं इनका हेयर कर रही हूँ, और उसके बाद ये दोनों रेडी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपका काम होता है। मैं अपने, और मैं आपको बताऊँ, मैं वैसे तो मुझे स्टिचिंग में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, बट स्टिचिंग में ना मुझे मतलब का फैशनेबल कपड़े में सिलती हूँ ना, तो मुझे मज़ा आता है। और आपको अगर अपने काम में मज़ा आने लगे ना, तो समझ लो कि आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब तक आपको अपने काम में मज़ा नहीं आता, जब तक वो बात नहीं निकल के आती। और सेम मुझे पार्लर के भी अपने काम में लगता है कि जब मैं मेकअप करती हूँ ना क्लाइंट का, तो मुझे इतना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना मेकअप करने में। क्योंकि मैं बचपन से ना मतलब ड्राइंग में, इस सब में चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो जब मैं मेकअप करती हूँ और किसी को मतलब बहुत सुंदर बना देती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। मैं बचपन से तो बहुत ज़्यादा मेकअप का मुझे शौक़ नहीं था, मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं मतलब जो भी रीज़न था, अब किस्मत ख़राब कह लो, मैं तो आगे और बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती थी शादी के बाद भी, बट नहीं हो पाया। तो लेकिन मुझे मेकअप का पहले शौक़ नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी पढ़ने में, और मैं बहुत जल्दी चीज़ों को कैच कर लेती थी, तो उसके बाद जब मैंने सीखा, तो मैंने बहुत अच्छे से अपना काम कर लेती हूँ। और मैं ड्राइंग में बहुत अच्छी थी, तो मुझे मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और बहुत मज़ा आता है मुझे। तो ये देखो, ये है इनका फाइनल लुक। इनको अपना लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया, और इनको भी अपना लुक ना बिल्कुल सेटल सा चाहिए था, ज़्यादा मेकअप नहीं चाहिए था। तो ये देखो ब्राइडल के रिश्तेदार आ गए हैं, और इनको लेकर के चले गए। और मैं सुबह की आई हुई थी, तो सुबह पता है आने के लिए फिर घर का भी थोड़ा करके आना पड़ता है। तो आज है बसंत पंचमी, और हमारी गली में भी ना सरस्वती माता की मूर्ति बैठी हुई है। तो अभी ये सारा सामान देखो, ब्राइड तो चली गई है, लेकिन अभी ये सारा सामान फैला हुआ है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले रेस्ट करूँगी, और उसके बाद में ये सामान रखूँगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा थक गई हूँ। क्योंकि खड़े खड़े दोनों ही ब्राइड, मतलब एक तो वो पार्टी मेकअप था और एक ब्राइडल थी, तो दोनों को मेकअप करा है नॉन स्टॉप। और फिर पता है दो तो उनके रिश्तेदार ऐसे आ गए जो कह रहे कि मुझे आप लाइनर लगा दो, तो लाइनर लगा दो। एक कह रही है थोड़ा सा आई शेडो पहले लगा दो, फिर कह रही है एक लाइनर लगा दो। अब
पता है ऐसा होता है पार्टी मेकअप में, हमें ना कह देना चाहिए, पर मैंने ना नहीं करा। मैंने दोनों के ही थोड़े थोड़े आई मेकअप कर दिए, जिससे वो इतना सा सिर्फ लाइनर लगाने से ना, क्योंकि मैंने बहुत प्रोफेशनली लगाया था तो बहुत अच्छी लग रही थी। और मैं अब यहाँ पे आज जैसा कि आपने देखा था कि कल मैंने 3 सूट की कटिंग करी थी, जिसमें से मैंने 2 सूट कल स्टिच करके गई थी, एक रह गया था मेरा। तो मैंने वो सूट अभी ब्राइड कंप्लीट होने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा, मैं घर भी गई, घर में थोड़ा जो काम था वो कंप्लीट करके खाना वाना खा करके आई, और उसके बाद वो सूट मैंने स्टिच करा। और अब ये देखिए ये तीनों सूट अब कंप्लीट हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। और आज ये सूट जाने हैं, अब मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया। अब ये जब भी जाए तो देखो ये कुर्ता ये एक है, इसके साथ का ना एक ये कलर नीले कलर का ये पैंट है। इनमें से देखो कल मैं दुकान पे से ना बहुत देर से गई हूँ, क्योंकि मुझे स्टिचिंग का ये आज देना था तो मैं गई थी। और आज मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना, ब्राइड को तैयार करने के बाद घर गई, घर के भी थोड़े जो काम रह गए थे। तो ये वाला जो सूट है ये सब कंप्लीट हो चुका है, इसमें से एक सूट रह गया था, तो मुझे बहुत होता कि नहीं हुआ है कंप्लीट। तो जैसे ही सब मेकअप वेकअप डन हो गया मेरा, थोड़ी देर आराम करा था मैंने घर से आकर के, और फिर मेरा बेटा भी खेल रहा है, और ये सूट आके फटाफट मैंने कंप्लीट करा। और अब ये सूट जाना है। और अनफॉर्चुनेटली उस सूट में ना आज जो मेरी आंटी तुरपाई करती हैं ना, तो उनका व्रत था, तो वो तुरपाई भी नहीं कर सकती थी आज बसंत पंचमी, तो उसको बैठ के मैंने तुरपाई भी करा। अब फाइनली इस सूट कंप्लीट है। मैं कोशिश करती हूँ कस्टमर को ना मतलब डिले ना हो, क्योंकि फिर देखो कस्टमर को आपको हैप्पी करके भेजना है, तभी आपका काम बहुत अच्छा चलता है। तो इसलिए मैंने बैठ के मैंने उनको तुरपाई करा। अब ये देखो एक ही कस्टमर के ये तीनों सूट थे, तो मैं उनका कंप्लीट करके उनके बैग में रख देती हूँ, और उनको जब वो आएंगी तो अपना ये ले जाएंगी। वैसे तो ये आज का ही डेट है, वो आ जाए या कल आए अब वो क्लाइंट की मर्जी है। और मैंने तो ये कंप्लीट करके रख दिया। खैर अभी फ़ोन तो आया था कि वो आएंगी 1 घंटे बाद। बेटा ब्रश ले आया है और मेरा मेकअप कर रहा है। ऐसे मेकअप करते हैं? हाँ। कैसे करते हो मेकअप? तुम मम्मी का मेकअप कर रहे हो? हाँ। तो मुंह पे तो ना करते, इधर करते हैं। नहीं नहीं अरे मेरे बाल इधर नहीं करते, इधर करते मेकअप मुंह पे। हाँ इधर कर लो। हाँ अब मेकअप हो रहा है। हाँ नक्कू पे नहीं करते, नक्कू पे मेकअप नहीं होता है। नहीं होता है नक्कू पे मेकअप नहीं होता है। नहीं नक्कू पे नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं। आज सरस्वती पूजा है, मेरे बेटे को कितना बड़ा सा तिलक लगाया हुआ है। क्या कर रहे हो? ऐसे मेकअप करोगे? ऐसे मेकअप करोगे अपनी मम्मी का? अच्छा देखे ना क्या पूरा को बाल बिगाड़ दिए तुमने। ऐसे मेकअप करोगे? अच्छा बोल दो बाय बाय। बाय बाय बोल दो। बाय 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 बोल दो। जय श्री राम। जय श्री राम बोलोगे? अरे आप खुद का मेकअप कर रहे हो? बॉयज मेकअप नहीं करते, गर्ल्स मेकअप। मैं कान में नहीं करना। क्यों कान में मेकअप कर रहा है? कान में नहीं करते। लाओ ब्रश खराब हो जाएगा, रख दो। लाओ जल्दी लाओ, जल्दी लाओ ब्रश कराओ। हो गया हो गया। तो आज मुझे तैयार तो होना था बसंत पंचमी पे, पर मुझे टाइम नहीं मिला था। और हमारी गली में सरस्वती माता की मूर्ति बैठी हुई है आज। तो अभी मैं शाम का टाइम हो रहा था, तो मैं गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, तो मैं पेस्ट्री ले आई थी, बच्चे खा रहे थे। और इतनी देर में माता रानी की मूर्ति बैठी थी, तो मैं थोड़ा दर्शन के लिए गई और दर्शन वगैरह करके आ गई। आज शाम को ना झांकी निकलेगी, तो बच्चे सब कार्यक्रम करेंगे और शाम को जागरण भी होगा, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। और कल माता रानी का, कल सोमवार का दिन है, तो कल माता रानी का विसर्जन होगा। अभी सिर्फ मतलब पूजा पाठ हुआ था दिन में, और अभी जागरण स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी जागरण स्टार्ट होगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी उसकी झलकियाँ थोड़ी। तो हमारे गली के ही बच्चे झांकी निकाल रहे हैं, और बहुत बहुत अच्छा वो झांकी निकालते हैं। तो फ्रेंड्स जीवन में ना सब रंग ज़रूरी है, सब रंग को एंजॉय करिए, जीवन में इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये देखिए अभी मैं अपनी दुकान बढ़ा के आ गई थी, और अब यहाँ पे झांकी निकाली है सब बच्चों ने मिल कर के, और इतनी प्यारी
प्यारी झांकी निकाली ना। और ये तो मेरी भतीजी है। तो बहुत सुंदर सुंदर बच्चों ने प्यारी प्यारी सी झांकियाँ निकाली जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी और बहुत बहुत सुंदर। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो इसका एक ही सूत्र है, जो भी काम करो उसको 100% करो और ऐसा करो कि उस काम को आपसे बेहतर कोई ना कर सके। इस तरीके से करो, आप अपना 100% दो, आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सफल होंगे। ओके।